दोस्तों 15 से 16 साल की लड़की होती है, नाम होता है सलोनी, अमेठी के जगदीशपुर थाने की होती है। ये बात बताना चाहूँगी। सलोनी अभी 10वीं कक्षा में पहुंची थी कि ऐसा उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि वो अपने घर से तलवार निकालती है और अपने पिता के गले पे कम से कम 5 से 10 वार करती है और अपने पिता को वहीं धराशायी करती है। उसके बाद उसका पिता जब मर रहा था तो चीख रहा था, अपनी बीवी का नाम ले रहा था, तृष्णा तृष्णा तृष्णा। एक बार ही जैसे तृष्णा सुनती है, दूसरे कमरे में सो रही होती, क्योंकि हेमराज तो था जो था उसके दोनों पैर कटे हुए थे, विकलांग था, गरीब था बेचारा, उसकी दवाई चल रही थी, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसको मारा गया। बताना चाहूँगी, जैसे वो तृष्णा सुनती है कि हेमराज चिल्ला रहा है मेरा पति, तृष्णा भाग करके जाती है। कहाँ जाती है? अपने पति के कमरे में। वैसे ही सलोनी देखती है कि सलोनी तलवार लेकर के पिता को मार रही है। तृष्णा घर से बाहर भागती है, गांव वालों को चिल्लाती है। तब तक सलोनी आगे आगे, तृष्णा पीछे पीछे। सलोनी तृष्णा को भी 5 तलवार पीछे से गर्दन पे मारती है, गर्दन कट के बाहर हो जाती है। इन सब घटना के बारे में जानेंगे। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका वेलकम करती हूँ। आप बने रहिए, सचेत रहिए, सुंदर रहिए। आपको इस घटना के बारे में बताना चाहूँगी कि अमेठी, उत्तर प्रदेश का जगदीशपुर अमेठी, आपने वहीं पे देखा होगा कि अभी बहुत पहले एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला। अमेठी की घटना आई थी, गांव की घटना थी, खेतों की घटना थी। अब ये घटना फिर वहीं से आई है। हेमराज रिक्शा चला रहा होता है, डेली वो सुबह निकलता है, शाम को आता है, दोपहर में किसी होटल पे बैठ के खाता है, मन करता है तो कभी आ भी जाता है, मुर्गा मीट उठाता है, आता है, बीबी को देता है, बीबी बनाती है, मुश्किल से 12 से 15 हज़ार कमाता है। छोटी सी एक बेटी होती है, 9th क्लास में पढ़ती है, नाम सलोनी होता है। सलोनी पढ़ने लिखने में नंबर 1 की थी, नंबर 1 की, सच्ची, बिल्कुल सही, शातिर और यो कहो कि चालाक लड़की। सलोनी अपना काम जहाँ बनता था वहाँ पे सलोनी जी जान से मेहनत करती थी, पढ़ाई में दिल लगा के मेहनत कर रही थी। एक दिन क्या होता है, हेमराज निकलता है सितंबर, 20 सितंबर को निकलता है रिक्शा लेकर के शाम को 5 बजे वो घर लौट रहा होता है। तब तक उसका एक दोस्त मिलता है। दोस्त का नाम होता है सुदर्शन। सुदर्शन कहता है मेरा रिक्शा ख़राब हो गया है, आज चलते हैं बैठ करके कहीं खाते पीते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना रिक्शा बनवा के घर जाऊंगा। हेमराज कहता है चल ठीक है। ये लोग एक ढाबे पे जाते हैं, वहाँ पे खाते हैं और वहीं पे पीते भी हैं। पीने के बाद हेमराज कहता है कि देख सुदर्शन, तुझको मैं छोड़ देता हूँ तेरे रिक्शा की दुकान पे। सुदर्शन को बिठाता है, सुदर्शन को लेके जैसे चल रहा होता है। दारू इतनी ढोकी होती है कि दारू के नशे में उल्टा सीधा सडर बडर बिल्कुल अफलातून हीरो सलमान खान बन रहा होता था। और इस तरह से रिक्शे को ले जा करके किनारे करता है। तब तक उधर से ट्रक आता है, ऐसा धक्का ट्रक मारता है। आपको बताना चाहूँगी, जगदीशपुर से अमेठी रोड आपने देखा होगा, उस पर ट्रक के अलावा कुछ नहीं चलता। सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ जौनपुर का जो रोड गया हुआ है, ट्रक को धक्का मारते ही वो नीचे जाकर के, बहुत नीचे, एकदम नीचे, वहाँ पे एक नदी भी है। आपको बताना चाहूँगी उस नदी का नाम शायद सरयू नदी है। उसके किनारों में वो रोड है, रोड बहुत ऊंचे है और नीचे जाके गिरता है। गिरते ही अब वहाँ पे जो सुदर्शन होता है उसका तो बाल बांका नहीं होता है, उसको तो एक खरोंच भी नहीं आती है। भगवान की महिमा तो देखो। और हेमराज का वहीं पे बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, दोनों पैर टूट जाते हैं। सब लोगों ने जा करके किसी तरह से खींच खांच करके निकाला, हॉस्पिटल पहुँचाया और उसके बाद एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को बताया। अब ये तृष्णा को सुदर्शन बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया। तृष्णा भाग करके 7:30 पे आती है हॉस्पिटल देखती है, डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहता अब देखो जान तो बच गई, लेकिन दोनों टांगे गई काम से, दोनों टांगे अब नहीं जुड़ेंगी, किसी तरह से इनको हम काट देते हैं और काट करके इनको हम एक वॉकर बना देते हैं, जिसमें ये अपना उसी पे चलते रहेंगे, उसी पे बैठे रहेंगे। तो ये सोचती है तृष्णा कि अब क्या करूँगी, मैं तो कहीं की नहीं रही, ये तो बहुत गजब मेरे साथ हो गया। इतना सुनते ही तृष्णा कहती है अब, तो डॉक्टर कहता 6 लाख रुपए चाहिए। तो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि 6 लाख तो नहीं है। तो डॉक्टर कहता 5 तो भाई चाहिए किसी तरह से। अब ये सोचती है कि जान बचाऊं कि क्या करूं, ऐसा सोच करके अब ये तो कमाने वाला भी गया, अब 5-6 लाख रुपया कहाँ से लाऊं। इतना सोचते ही अपनी बेटी से, सलोनी से कहती कि तू पापा के पास बैठ, मैं अभी आई। और ये बैठते ही जल्दी से सलोनी अपने पापा को देखने लगती है और इसकी माँ कब निकल जाती है सलोनी को पता ही नहीं चलता।
अब इसकी माँ भाग करके घर पे आती, घर पे आकर के गांव में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ करता है, उसके ट्रैक्टर, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी मतलब गोदाम और पायलेसर, इस तरह से वो मतलब एक साहूकार टाइप का था, ब्याज पे पैसा उठाता था। ये भाग करके रविशंकर सिंह के यहाँ जाती है। रवि सिंह कहते हैं कि ठीक है 5 लाख क्या 10 लाख ले लो, क्या दिक्कत है, गिरवी रखो अपना घर गिरवी रख देती है। इस तरह से दोस्तों गिरवी रखने के साथ साथ रवि कहता है कि गिरवी से कुछ नहीं होगा, 5 लाख तो बहुत होते, तुम्हारा घर तो जर्जर है, टूटा है, टूटी झोपड़ी के 5 लाख रुपए कौन रखता है यार। अब तुमको आज रात को मेरे घर में तो गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम इतनी सुंदर और गाँव में मेरे से छुपी हुई हो। गटिया टाइप का वाय हाथ होता है। ये जो रवि होता है इसकी पत्नी मर चुकी होती है कार एक्सीडेंट में। ये इससे कोई शादी भी नहीं करता, पैसे वाला होने के बावजूद शराबी कबाबी नंबर 1 का गिरा हुआ। इतना सुनते ही तृष्णा बिल्कुल कहती कि अब क्या करूं। अब तृष्णा ठीक बोलती, 5-4 लाख मुझे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब तृष्णा वहाँ पे 2 घंटे अपना टाइम देती है। इन लोगों की मानसिकता ऐसी है, मतलब इसको देखो कि गिरे हुए इंसान को कि मजबूरी का कितना फ़ायदा। अरे ब्याज में दे रहा है, ब्याज लेगा, काम खत्म। जब तुम्हें ब्याज नहीं मिलेगा तब तू कुछ करियो। उसके बाद तृष्णा को 5 लाख की गड्डी झोली में भर के देता है। भाग करके सुबह 7:30 बजे फिर 7:30 बजे पहुंच जाती है। मम्मी से पूछती है सलोनी कि मम्मी ये 5 लाख कहाँ से आए। तो सलोनी से कहती है तृष्णा कि मैंने साहूकार को अपना घर दे दिया है ब्याज पे। ठीक है, ऑपरेशन हो जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ से सब लोग घर आ जाते हैं। ये पूरी तरह से विकलांग हो चुका था, इसके लिए फ्रूट के लिए, इसके लिए फल के लिए, मेवा के लिए, दवाई के लिए पैसे नहीं। अब तृष्णा बड़ी बुरी फंसती है, किसी तरह से अपना घर में इधर उधर मजदूरी करके काम चलाने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि ये सितंबर की घटना थी, पूरा सितंबर ऐसे ही कट जाता है। उसके बाद अक्टूबर आता है। 10 अक्टूबर को हेम सिंह लेटा हुआ होता है और रवि सिंह आता है कि मैं हाल चाल पूछने आया हूँ, तू कैसा है। हेम सिंह देखता है कि रवि सिंह आए हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तो हेम सिंह बताता तो अब तो पैर तो कट ही गए, अब कैसा हो सकता हूँ। तो रवि सिंह कहता चल कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन एक काम कर, आज रात को तृष्णा को मेरे घर भेज दियो। हेम सिंह कहता है कि ये तो गलत बात है, ब्याज तो लोगे, हम मेहनत मजदूरी करके कहीं से भरेंगे देंगे, बेटी बड़ी हो रही, बेटी कमाएगी, बेटी कुछ करेगी, ऐसा थोड़ी कि हम अनाथ हैं। तो वो हेम सिंह कहता देखो सख्ती से अगर कहो तो सख्ती से कहो तो हम मारे तुमको, जितना कहता हूँ उतना ही करो, नहीं तो 1 महीना हो गया है, ब्याज दे दीजिए हमें हमारा। अब तृष्णा हाथ पैर जोड़ने लगती है। उसके बाद ब्याज व्याज तो उसके घर में कुछ था ही नहीं। तृष्णा कहती ठीक है आप जाएं और आप जा करके और अपना घर में रहें, मैं आ जाऊंगी 10 बजे। अब तृष्णा जैसे ही रवि सिंह घर से निकल रहा होता है, 1:30 पे घर पे आया था और 2-2:30 बजे निकल रहा था। 2:30 बजे सलोनी आती है, सलोनी को देखता है, एकदम मुस्कुराता है, जैसे लगता है कि नाग की तरह, काले नाग की तरह मुस्कुरा करके और निकल जाता है। अब ये तृष्णा इसी तरह से 1-2 दिन गई आई। अब ये तृष्णा से कहता है कि ऐसा है, तुम तो बड़ी मतलब ठीक हो जैसी भी हो, लेकिन अब तुमको अपनी बेटी सलोनी को मेरे घर भेजना होगा, क्योंकि ब्याज काफ़ी है और तुम दे पाओगे नहीं। तो तृष्णा कहती देखो मैं तो ना भेजूँ, कभी नहीं भेजूँगी, कुछ भी हो जाए। आकर के अपने पति से बताती है। अब पति कहता है कि देखो ये सब नहीं हो सकता। तो उतने में क्या करती है तृष्णा, एक पोटली निकालती है, हेम सिंह को दिखाती है। हेम सिंह देखता 50,000 रुपये, क्योंकि रवि ने कहा था कि ये 50,000 रुपये ले जाओ, खाओ पियो, फल फ्रूट खाओ, मैं सलोनी के लिए दे रहा हूँ। अब हेम सिंह लालची हो जाता है। हेम सिंह कहता है ठीक है हम मनाएंगे इसको किसी तरह से। अब ये हेम सिंह समझ गया था कि पैसे तो खूब मिलने वाले हैं और हमको चाहिए, ज़रूरत है दवाई की और फ्रूट की और बहुत ताकत की चीज़ों की, घर में पैसा है नहीं, कहाँ से आएगा। तो उसने कहा ठीक है चलो खाना पानी बनाओ, उसके बाद हम कुछ सोचते हैं। उसके बाद वो सलोनी को मनाते, सलोनी मना कर देती है। फिर दूसरे दिन सलोनी को मनाते, फिर मना कर देती है। अब रवि का फ़ोन आता है कि देखो 2 दिन हो गए हैं, तुम लोग सनक नहीं रहे, 50,000 डकार के बैठे हो, 5 लाख वो डकार के बैठे, ब्याज अलग से बढ़ रहा है।
तो भाई क्या करूँ बताओ, तुम्हारा घर गिरवा दूंगा, मैं तुमको खाली करवा दूंगा। अब हेम सिंह डर जाता है। हेम सिंह कहता है सलोनी देख, घर से निकाल दिया जाऊंगा, झोपड़ी में पड़ा रहूंगी, झोपड़ी कौन बनाएगा, झोपड़ी भी बनाने के लिए तो कोई चाहिए। तो सलोनी कहती है कि हमें नहीं पता, आप झोपड़ी में रहो, आप रोड पे रहो, हमें नहीं जाना। अब ये सलोनी बहुत तेज लड़की होती है, बिल्कुल स्वाभिमानी, कट्टरपंथी की तरह। तो इसके बाद हेमराज उसको डांटता है, फटकारता है कि ठीक है फिर घर खाली हो जाएगा। इस तरह से 3-4 दिन तक मनाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, आप चिंता मत करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो रवि सिंह समझ जाता है कि ये लोग सब मेरे पैरों में गिर पड़े हैं, किसी काम के नहीं हैं, गैर स्वाभिमानी लोग हैं। तो रवि कहता ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि धनतेरस के दिन मनाता है, उसके दूसरे दिन मनाता है, दीपावली को सुबह सुबह फ़ोन आता है रवि को, देखो मनाओ चाहे ना मनाओ, फिर ज़बरदस्ती होगी तो फिर तुम लोगों को बुरा लगेगा। अभी इस बीच क्या था कि ये जो हेम सिंह था घर पे भी आ जाता था, घर पे घुसा बैठा रहता था, घर पे चाय पीता था, घर पे पैसे खर्च करता था, घर पे फ्रूट मंगाता था। अब सलोनी सब देखती थी, सलोनी अपने कमरे में रहती थी लेकिन गतिविधि तो देखती थी। उसको इतनी नफरत सी थी इस आदमी से कि वो इस आदमी का मुंह नहीं देखना चाहती थी, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, घर में आकर के डेरा डाल के बैठने लगा था, तब से और नफरत करने लगी थी। अब सलोनी कहती है कि पापा देखो मैं घर से निकल जाऊंगी लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। अब पापा रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते हैं, तो सलोनी कहती ठीक है मैं जाऊंगी। और रात को 10 बजते हैं, तब तृष्णा कहती जाओगी, तो सलोनी कहती मैं 12 बजे जाऊंगी, 11 बजे जाऊंगी। फिर ऐसे कहती है, फिर जाओ 11 बजे, तो फिर कहती मैं 12 बजे जाऊंगी। उधर उसका बार बार फ़ोन आ रहा, तो उसने 12 बजे का टाइम दे दिया हेम सिंह ने कि ठीक है 12 बजे आ जाएगी। तो सलोनी कहती है मैं निकलूंगी, बिल्कुल तुरंत निकल के मैं चली जाऊंगी, 12 बजे पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर के तृष्णा अपने कमरे में सो जाती है, हेम सिंह अपने कमरे में सो जाता है, और पूरा घर के दारो मदार लड़के पे छोड़ देते हैं। बताओ कितने गैर मतलबी लोग हैं, मतलब किसी काम के लोग हैं। वो सो रही है डकार मार के, वो सो रहा है डकार मार के। दोस्तों इस अमेठी की घटना को जो सुनता है शॉक्ड हो जाता है। पुलिस को, दरोगा को भी इस लड़के पे दया आ जाती है। अब ये लड़की क्या करती है, घर में इनके एक तलवार पड़ी होती है। अब आपको बता देती हूँ अमेठी और ये सब, ये जो जगदीशपुर, ये सब राजघराने के हैं। उधर ये मतलब पहले राजवाड़ा रहा करता था। सबके घर में आपको तलवार मिल जाएगी, सबके घर में आपको बड़े बड़े मतलब फरसे मिल जाएंगे, भाले मिल जाएंगे। उस इलाके में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ आपको भाला न मिलता हो, क्योंकि वो इलाका सर्पों का है। वहाँ पे एक मतलब गांव है, वहाँ पे सर्पों का यज्ञ जन्मेजय ने किया था, तो सर्प बहुत है वहाँ पे। यज्ञ होने के बावजूद वो इलाका घेर रखा सर्पों ने, तो सब भाला रखते हैं। भाला बहुत लंबा होता है, दूर से सर्प उनके यहाँ पे रहते हैं, उनके सर्प के घुसेड़ते हैं और भाले में फंसा करके बाहर फेंकते हैं मार के। तो भाला सबके घर में पाया जाता है, अमेठी, जगदीशपुर, उधर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, शिवगढ़। तो इस तरह से ये सलोनी क्या करती है, तलवार उठाती है, तलवार कपड़े में लपेटी रखी होती है, टंगी होती है, तलवार उठाती है, तलवार को देखती है, चूमती है और हेम के कमरे में जाती, हेम के गले पे 5 बार। अब हेम चिल्लाता तृष्णा, तृष्णा जैसे आती देखती खून चारों तरफ से, दीवार से छिट्टी मारी हुई, आसमान में, छत में खून लगा हुआ, खाट पे, और वो सांसें गिन रहा है। तब उसका थोड़ा सा गला जुड़ा हुआ था और बाकी 5 बार में आधा हो चुका था। अब ये सलोनी भागती है माँ के पीछे, माँ भागती है बाहर, माँ आगे आगे, माँ पीछे पीछे। सलोनी माँ को पीछे से बैक से 3-4 बार करती है, माँ वहीं पे गिर के धराशायी हो जाती है। गांव के लोग, तब तक 12 बजा था, पूरे गांव में चिल्लाहट सन्नाहट हो जाती है एकदम। गर्मी का मौसम था, दीपावली के दिन की बात बता रहे, 2025 20 तारीख की बात है ये। रात के 12 बजे सब जग रहे थे, सब लोग दौड़ते हैं, देखते हैं तो वो वहाँ पे पड़ी है, घर से बाहर पड़ी है 3-4 कदम आगे, और ये पड़ी है। जब घर में सब घुसते हैं तो हेमराज अंदर पड़ा है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। 1 घंटा के बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है। सबसे पहले घर में घुसती है, घर में लाश, फिर बाहर देखती, बाहर लाश। एकदम पुलिस एकदम शॉक्ड हो जाती कि एक छोटी सी लड़की, 14-15 साल की लड़की, इनको मार कैसे सकती। तब पता चलता है हेमराज विकलांग था, उसके पैर कटे हुए थे, वो तो उठ ही नहीं सकता था बिना किसी के उठाए, पैर तो थे नहीं, उठता कैसे, उसको उठने के लिए सहारा चाहिए होता था। और मानसिकता इतनी गंदी, अगर तुझे मरना ही था, लंगड़ा लूला था, तो भीख मांग लेता मंदिर के पास जा करके। इस तरह से कितने मैं विकलांगों को देखती हूँ कि कितना ज़्यादा सरकार सहायता करती भीख मांगते हुए। इस तरह से क्या करते हैं
अब पुलिस सारी लाशें उठवाते हैं, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और लाशें दोनों पोस्टमार्टम में जाते हैं। लड़की रात को वहाँ गाड़ी पे बिठाई जाती है, घर बंद किया जाता है, घर में लॉक्ड किया जाता है, पुलिस का कब्जा हो जाता है, घर में पुलिस का ताला लग जाता है। जब लड़की थाने जाती है तो लड़की जब सारी बातें पूछी जाती बताती है। वैसे लड़की तो जेल में है फिलहाल, लड़की को कोई छुटकारा नहीं मिला बातें बताने से, क्योंकि उसने कानून अपने हाथ में लिया था। लेकिन पुलिस शॉक्ड हो जाती है और माँ बाप को थूकती, पूरा गाँव माँ बाप को गंदा बोलता है। इस काली करतूती तृष्णा नाम की लड़की औरत ने किस तरह से लालच में आकर के पूरा घर तहस नहस कर दिया था। लड़की गुस्से में आकर के उसने देखा कि अब जिंदगी बचने वाली नहीं है, अब मुझे घटिया आदमी के पास जाना पड़ेगा। उसने ख़त्म कर दिया। ठीक किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे लोग समाज में होने नहीं चाहिए। तो अभी मैं बताना चाहूँगी कि दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहोगे कि इस लड़की ने अपने बाप, विकलांग लंगड़े बाप को कितना कुचल कुचल के मारा। आप क्या कहोगे इसके बारे में। आप सुखी रहें, संतुष्ट रहें, संतप्ति रहें और इधर उधर देखते रहें। नास्तिक से दूर रहें, जो भगवान को गाली देता वो आपको करोड़ों जन्मों तक पाप में ले जाएगा। कहते एक साल के जो हमारे पुण्य होते हैं, नास्तिक की मात्र शकल देखने मात्र से पुण्य घट जाते हैं, हम पापी हो जाते हैं। जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान कसम वो बहुत पाप में पड़ने वाले हैं, उनको समझा सकते हैं तो समझाएं, नहीं तो उनसे दूर रहें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।